फिर इससे यहाँ पे कुछ खाना है, बताओ मैं कुछ कमाती हूँ। फक्का ठीक हो ना? जैन भाई मैं ऊपर होंगी। ठीक है तुम ऊपर जाओ, मैं अयान के हाथों दवाइयाँ भिजवाता हूँ। अंकल मेरी जान, अब कैसी तबीयत है, कैसी हो तुम? आई एम सिक, मुझे बुखार है। ओह कोई बात नहीं, आपकी बीमारी हम अभी भगा देते हैं। वो तुम लोग ले आना दवाई वगैरह, मैं परिसे को लेकर ऊपर जा रहा हूँ। वो परिसे दीजिए जैन भाई। कितना परफेक्ट फैमिली सीन है ना ये। हाँ मगर कुछ लम्हों के लिए। रोमाना, रोमाना, कहाँ थी तुम? गॉड, अब आपको क्या एक एक रिपोर्ट देनी पड़ेगी मुझे? नहीं, लेकिन वजाहत बहुत देर तक तुम्हारा इंतजार करके गया है। ओह डैड भी ना ऑब्सेस पेरेंट बनते जा रहे हैं। औलाद पे नजर रखना हर पेरेंट का हक है। प्लीज आंटी, गिव मी अ ब्रेक। सुनो, कहीं तुम खुद से अपनी अक्ल लड़ाने की कोशिश तो नहीं कर रही? बहरहाल मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि तुमने हार नहीं मानी और आम औरतों की तरह कमरे में बंद होकर नहीं रह गई। जो कुछ आपने और डैडी ने मेरे साथ किया है ना, वो अगर किसी आम औरत के साथ हुआ होता ना तो उसकी चीखें मार्स तक जाती। अभी भी अगर आपको मेरी चीखें सुनाई दें तो आप उस आम औरत से ज्यादा मुझ पर तरस खाएंगी, जिसको कम से कम रोने और चिल्लाने की इजाजत तो है। चलो बेटा मुकर। गुड जॉब। अब आप देखिएगा, सुबह तक सुपरमैन की तरह फिट हो जाएंगी आप। वो सुपरमैन नहीं, एलिस की तरह या फिर मॉन्स्टर की तरह। आई एम गर्ल। कोर्स प्रिंसेस। अब मुझे इजाजत दें, मैं चलता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? अपने घर। यहीं रुक जाए ना। यहीं रुक जाओ। मिमी प्लीज आप रोकिए ना अंकल को। पर इससे अंकल को जाने दो। अंकल से कल मिल लेना, ओके? नहीं, मैं दवाई भी नहीं पीऊंगी ना सोऊंगी। पर इससे बिहेव। तो अब बीमार है वो, उसको डांटो तो नहीं। देखा मैं बीमार हूँ और ये मुझे डांट रही हैं। आप चले गए तो मुझे कौन बचाएगा? तुम फिक्र मत करो, मैं चला जाऊंगा। परी से सो जाए बस, फिर चला जाऊंगा। अच्छा अंकल आज यहाँ रुक सकते हैं, लेकिन सिर्फ आज, ओके? थैंक यू मिमी, यू आर द बेस्ट।
मुराद, दूध पी लो, देखो कितने कमजोर हो रहे हो तुम। हाँ, नहीं, दूध 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 नहीं पीना। पी लो थोड़ा सा। कल हम डॉक्टर के पास चलेंगे। क्यों? डॉक्टर के पास क्यों? दवाओं का असर ही नहीं हो रहा, ठीक ही नहीं हो रहा तुम। नहीं, मैं ठीक हूँ, सेट हूँ। डॉक्टर के पास नहीं जाना मैंने। क्यों नहीं जाना? डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है ना, तो डर लगता है मुझे। अच्छा, नहीं जाएंगे डॉक्टर के पास। अब ये दूध पियो जल्दी से। शाबाश। तुम कुछ कहोगे नहीं? क्या सुनना चाहती हो? एक्चुअली मेरे पास कुछ है ही नहीं कहने के लिए। गुस्सा हो? नहीं, अब तो गुस्सा भी नहीं आता है। मैं खुदगर्ज वक्त की ठोकरें खाकर थक चुका हूं। अंदर सब कुछ उलझ चुका है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता। मौका? हाँ, एतराफ का मौका। एतराफ? तुम चाहो तो कन्फेस कर सकती हो। तुम्हें फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है कि परिसे कौन है, किसकी औलाद है? देखो दुआ, ये परिसे या मेरी बात नहीं हो रही है यहाँ। तुम गलत मत समझना। परिसे के लिए, मेरे लिए और हमारे रिश्ते के लिए ये सब बहुत जरूरी। मुराद से तुम्हारा रिश्ता कैसे खत्म हुआ? परिसे मुराद को क्यों नहीं जानते? मुझे तुम्हारे मुंह से सच सुनना है। I'm sorry. आई नो कि तुम गुस्सा हो, नाराज हो मुझसे, मुझे माफ भी नहीं करना चाहते, लेकिन यहां मेरी बेटी बीमार है। उसकी बीमारी से हमारे माजी का कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तुम्हें समझाना भी चाहूं ना, तब भी तुम नहीं समझोगे। इसलिए प्लीज यहां से चले जाओ यहां से। आसान। मुराद मिला था मुझसे कल। तो वो मुराद है जो परिसे से भी मिला था? उसने कल हम दोनों को अप्रोच किया था, अलग अलग तरीके से। तो वो पागल नहीं था? पागलपन का ड्रामा कर रहा था? पागल? वो बिल्कुल पागल नहीं है। उसने मुझ पर गन रखी थी कि मैं परिसे से दूर रहूं। गन? तुम ठीक हो? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वो परी, मैं बिल्कुल ठीक हूं, बस परिसे को सिक्योरिटी की जरूरत है। ये मुराद फिर से हमारी जिंदगी में क्यों आ गया? क्यों?
इसका मतलब है कि मैं बहुत कुछ नहीं जानता हूँ। और तुमने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन अगर मैं कहूं कि अब मैं सब कुछ जानना चाहता हूं तो यकीन करोगे, तुम्हारे आने से पहले हमारी जिंदगी अच्छी खासी पुरसकून गुजर रही थी। तुम्हारे आने से सब कुछ उलट गया। परी को डोनर मिल गया था, लेकिन फिर वो मर गया। शायद मार दिया क्या? क्योंकि 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 बुआ, यही तुम्हारी खामोशियां हमारे दरमियान फासले का सबब बनती आई हैं। और मुझे ये फासले मिटाने भी नहीं है। चाहते हुए परीसे से मिलकर जाना। यकीन करने लगी है वो तुम पर। कोशिश करना कि ये यकीन कायम रहे। क्या हुआ मुराद, ठीक तो हो? तबीयत बहुत बहुत खराब है। ऐसा ऐसा लग रहा है कि सर फट जाएगा मेरा। पानी चाहिए। डॉक्टर के पास चले? मैं कह रहा हूं मुझे पानी चाहिए, पानी पीना मैंने, पानी चाहिए। क्या हो गया है? अभी पिया तो है पानी। हाँ, अभी पिया है पानी, अभी भूल गया मैं भूल कैसे गया? क्या क्या हो रहा है मुझे? मैं थक रहा हूँ, शायद थक रहा हूँ थोड़ा सा। हाँ, थोड़ी देर सो के तो आराम आ जाएगा। हाँ, सो जाना चाहिए सोचो थोड़ी देर, लेकिन सोऊंगा तो वो तबीयत खराब हो जाएगी, और तो अभी सो भी नहीं सकता मैं। अरे नहीं, कुछ नहीं होगा, लेट जाओ सोचो। सो जाऊं मैं? हाँ हाँ, शाबाश, सोचो। हाँ, सो जाना चाहिए, सोचो। सो जाना चाहिए। तकिया है। डॉक्टर साहब, अगर इतनी रिस्की है तो क्यों ना मॉम को लंदन ले जाए। इसमें कोई शक नहीं है, हमारे इलाज की बेहतरीन सर्विसेज मौजूद हैं। अगर आप लंदन ले जाना चाहते हैं, बहरहाल वो एडवांस है, वहाँ की टेक्नोलॉजी भी एडवांस है। आप जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं जल्दी लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि रिस्क फैक्टर और ज़्यादा बढ़ जाए। मुझे आप पर यकीन है डॉक्टर साहब। लंदन हो या अमेरिका, इसमें कोई शक नहीं कि इंसान अपनी फेट से लड़ नहीं सकता। बेशक इलाज से भी ज़्यादा ज़रूरी बीमारी का फौरी तौर पर डायग्नोज है, ताकि उसको बढ़ने से बरवक्त रोका जा सके। आप बहुत खुशनसीब है जहां। हाँ, क्योंकि मेरा बेटा मेरे साथ है। ऐसी बीमारियों में अपनों का साथ होना बहुत जरूरी होता है। मेरी मॉम इस दुनिया की बहादुर तरीन औरत है। इंशाल्लाह आप देखिएगा, ये अपने पैरों पर चलकर ही आएंगी। अब इजाजत लेते हैं डॉक्टर साहब। ठीक है, थैंक यू। क्या होता जा रहा है मुझे? इतना क्यों सो रहा हूं मैं?
ये लो चाय। आज तो बहुत सोए हो तुम। हाँ, पता नहीं कैसे। चलो अब जल्दी से चाय पी लो, फिर मैं गर्मा गर्म नाश्ता बनाती हूँ और हम दोनों बहन भाई मिलके नाश्ता करेंगे। स्कूल नहीं गई? कहाँ, गर्मियों की छुट्टियां हो गई है ना, अब हम दोनों बहुत सारा वक्त एक साथ गुजारेंगे। ओह, हे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो तुम? अब अच्छी हूँ। गुड। तुम पता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज। रियली? आई एम इम्प्रेस्ड। जनाब, अभी आपने हमें जाना ही कहा है, या यूं कह लो कि कभी जानने की कोशिश नहीं की। चलो, जी। लेट्स गो। तुम नहीं मानोगे, क्या मॉम? उस लड़की को बार बार मेरे सामने लाकर तुम साबित क्या करना चाहते हो? देखिए मॉम, पहली बात तो ये है कि वो लड़की नहीं बल्कि उसका नाम परी से है, और दूसरी बात ये कि अब उसकी आप आदत डाल लें, वो यहाँ अक्सर आया जाया करेगी, स्पेशली तब तक तो जरूर जब तक उसकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती। मेरे घर में मेरी मर्जी के बगैर ग्रोसरी नहीं आ सकती है, नौकर नहीं आते हैं, और तुम कह रहे हो कि ये लड़की आएगी? और मुझे लगता है अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो हम बहस ना ही करें तो बेहतर है। हाँ हाँ, तुम तो यही चाहते हो ना कि वक्त से पहले मैं मर जाऊं, ताकि तुम्हारी जो मर्जी आए तुम करते फिरो। फिक्र नहीं करो, तुम्हारी ख्वाहिश इतनी आसानी से पूरी नहीं होगी। मैं जहां आ रहा हूं, जिंदगी से भी जीतती आई हूं, मौत को भी शिकस्त दूंगी। यकीनन मॉम ऐसा ही होगा। मैं जरा परिचय को देख लूं। कम ऑन मुराद, फोन उठाओ। लगता है कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो तुमने आजान का साथ देने का फैसला कर ही लिया है? नहीं, जो रुमाना घर में एक पानी का ग्लास नहीं उठाती, वो अपनी स्टेप डॉटर को जूस सर्व कर रही है। आप और डैड तो फेल हो गए, अब मैं अपने तरीके से चलूंगी। मैं परिसे की दोस्त बनकर उससे ज्यादा नुकसान पहुंचाऊंगी। और तुम्हें लगता है कि आजान तुम्हें माफ कर देगा? पता नहीं, अभी तो खेल खेल कर देखते हैं। गाइस, भाई इस मौके पर तो एक सेल्फी बनती है। बहुत खुश लग रहे हैं। हाँ, मैं अपनी जिंदगी का बेस्ट पार्ट जी रहा हूं। अगर इसके बाद कोई मुझसे मेरी जान भी मांग लेना तो हंस कर दे दूंगा। तैयार है ना फिर जान देने के लिए? पर इसे तुम्हारे अंदर भी बहुत चेंज ले आई है। मैंने सोचा बदल कर देख लेती हूँ, फॉर ए चेंज।
रोमाना की इतनी मिस कॉल्स। साइमा, तो जाके पूछूंगा साइमा। ये देखो कि मेरी स्कूल की पिक्चर जब मैं तुम्हारी जितनी थी। ये मेरी कॉलेज की पिक्चर है और ये बाकी सारे फैमिली मेंबर्स की पिक्चर। अरे ये तो वही अंकल हैं। कौन से अंकल? ये तो दुआ है, हमारे घर की मुलाजमा थी ये, और ये उसके हस्बैंड है। हस्बैंड? तुम जानती हो इन्हें? कैसे? क्या ये मेरे बाबा हैं? अरे तो तुम मुराद और दुआ की बेटी हो। नाइस सरप्राइज। क्या हुआ बेटा? मुझे इन अंकल से डर लगता है। बेटा अपने बाबा को अंकल क्यों कह रही हो? बाबा है तुम्हारे। क्या ये वाकई मेरे बाबा हैं? यस, अगर तुम दुआ की बेटी हो तो यही तुम्हारे बाबा है। अच्छा ये बताओ, अपने बाबा से मिलना चाहोगी तुम? नहीं नहीं, मुझे इनसे डर लगता है। अरे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अस्सलामुअलैकुम। आओ मेरे पास, आ जाओ। आप कहाँ थे अब तक? वो आपकी अम्मी से ना लड़ाई हो गई थी। आप घर का रास्ता नहीं भूले थे? नहीं नहीं, वो आप सुलह कराओगे ना मेरी अपनी अम्मी से, है ना? रोमाना, परिसे को लेकर ऊपर जाओ। चलो परी से। लेकिन बाबा। बाबा से बाद में मिल लेना परिसे, फिलहाल हमें जरूरी बात करनी है। ऊपर जाओ। धोखा? तुम्हारा ये हथियार तुम पर इस्तेमाल किया है। परिसे से सच कैसे छुपाओगे? अगर परिसे तुम्हारी बेटी होती तो तुम्हारे साथ होती। तुम ये बताओ कि तुम किस हैसियत से रह रहे हो उसके साथ? हाँ? मुराद, आ गई, एक और खिलाड़ी आ गई। तुम्हें पता है ये बराबर की शरीक हैं, जो हुआ है ना उसमें पार्टनर है ये, जिसको तुम अपनी माँ कहते हो ना। मुराद, अभी एक साथ सुना है तो ये हाल है, बाकी का सच सुनोगे तो क्या होगा? बताओ ना क्या होगा? नौकरानी से मोहब्बत हो गई तुम्हें, बीवी भी समझ लिया उसको। हाँ, दुआ का नाम लो तो ये हालत हो जाती है तुम्हारी। हाँ, तलाक क्यों दी थी फिर? बोलो, किस हैसियत से रह रहे हो उसके साथ? हाँ? माशरे में ऐसी औरत को नाजायज कहते हैं। बीवी है मेरी। बीवी? अहसान, बस करो। दुआ, अच्छा हुआ आ गई, बहुत इंतजार कर रहा था तुम्हारा। आ गई। तुम्हें अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बेदखल करने।
जो मैंने सहा है मेरी बच्ची नहीं सहेगी। ऐसे नहीं कहो, तुम्हारा बहुत इंतजार किया है मैंने। तो तुम मेरी बात सुनोगी ना? तुम सुनोगी ना मेरी बात? आज तुम मेरी सुनोगे। दुआ ऐसा कभी नहीं कर सकती थी। वो बेबस थी, लाचार थी, भी सफाइयां देती रही और सब तुम्हारी बात पर यकीन करते रहे। लेकिन इस बार तुम एक मां से टकराए हो। पाश तो होना होगा। दुआ, 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 तुम कहाँ मुंह उठा के जा रही हो? मैं यहाँ अपनी बेटी को लेने के लिए आई हूँ। दूर रहो मेरे घर से। मुझे भी यहाँ रहने का कोई शौक नहीं है। दम घुटता है मेरा यहाँ। तभी तुम अपनी बेटी के जरिए मेरे घर में घुसने की कोशिश कर रही हो, है ना? भूल जाओ कि तुम्हारा इस घर से कभी कोई रिश्ता रहा है। मैं तो भूल जाऊंगी, लेकिन परी से आपको कभी भूलने नहीं देगी। परी, मेरे पास आओ। आप ठीक हो? तो सब ठीक हो गया, ओके? मम्मी वो मेरे बाबा नहीं है ना? नहीं मेरी जान, वो आपके बाबा नहीं है। तो ऐसा क्यों कह रहे थे? क्योंकि मुझे पता था मेरे बाबा तो बिल्कुल अजान अंकल जैसे हैं ना। परी के बाबा रास्ता भूल गए। इससे गुमराह करने की कोशिश मत करो। चलें परी से। और हाँ, मैं तुम्हारा थैंक यू कहना भूल ही गई। थैंक यू रोमाना। नो थैंक्स। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, बस कुछ टाइम के लिए मैं मिसगाइड हो गई थी। देर आए दुरुस्त है। परी, आंटी को थैंक यू बोलो। थैंक यू, मैं आपसे मिलने आऊंगी। अंकल आपको पता है वो मेरे बाबा नहीं है। Are you happy now? यस। परी अंकल को बाय बोलो। बाय बाय अंकल, हम जा रहे हैं। आपसे फिर मिलने आऊंगी। परी, बाय आंटी। She doesn't like me. क्योंकि आप इनके लिए स्ट्रेंजर हो ना। अच्छा, तभी उस दिन मुझे जाने को कह रही थी। अभी आपसे कुछ ऐसा वैसा नहीं कहेंगी। मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, चले। थैंक्स बट नो थैंक्स। परी से आप जाएं और जाकर मेरी गाड़ी में बैठे। आपको मैं ही ड्रॉप करूँ। चलो। क्या जी मैंने बाहर सुना है, ये सच है? हाँ? क्यों क्यों आसान, क्यों? कान खोलकर सुन लो। ना मैंने तुम्हारा ये दुआ के साथ रिश्ता कबूल किया है और ना आइंदा करूंगी। वो रिश्ता आपने कबूल नहीं किया था, बल्कि मैंने किया था। अब दुआ से मेरा जो भी रिश्ता बाकी रह गया है वो सिर्फ पेपर्स तक है। पेपर्स तक? क्या मतलब है अजान? तुमने उस दिन उसको तलाक नहीं दी थी, और अगर ये बात रुमाना और वजाहत को पता लग गई तो? आपको भी रुमाना वजाहत की परवाह है, इस घर की परवाह है, और मैं सब में कहां स्टैंड करता हूं? मेरे अगेंस्ट। तुम हमेशा अपने बाप की तरह मेरे अगेंस्ट ही खड़े रहे हो।
एक बात परी से ठीक हो जाएगी तो तू और परी से दोनों हमारी जिंदगी से चली जाएंगी। चली जाएंगी। और रियली तभी अभी तक दुआ तुम्हारी बीवी है। आसान, मेरा दिल चाह रहा है मैं तुम्हें जान से मार दूं। आपको मैं जिंदा दिखाई दे भी रहा हूँ? नो। याद रखना आजान, तुम्हारा और रोमाना का 7 सालों पुराना है। तुम रोमाना को चीट नहीं कर सकते और वी विल बी ruined। देखो आजान, हमें और इस घर को रोमाना की जरूरत है, दुआ की नहीं। बस कर दे मॉम, आपको तो मेरी भी जरूरत नहीं है। आपको जिनकी जरूरत रही है आप हमेशा उन्हीं के साथ रही हैं, और मेरे साथ तो आप कभी थी ही नहीं। मुझे परीसे को ड्रॉप करना है, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। मुराद, हल्दी वाला दूध पीला। क्या ये दूध है, जहर है? चोट लगी है ना, कुछ भी पियोगे तो जहर लगेगा। दुआ ने एक बार फिर मुझे धोखा दे दिया। अभी भी आजान के निकाह में है। ये तो अच्छी खबर। लेकिन मेरे पास उनकी सारी साजिशों और कट्टे चिट्टों का सबूत है। सब कुछ है मेरे पास, सारे सबूत है मेरे पास। एक यूएसबी में मैंने सारी वीडियोस, सारी रिकॉर्डिंग सेव रखी है। यूएसबी भी मैंने बहुत संभाल के रखी हुई है। यूएसबी कहाँ है? यूएसबी नहीं मिल रही। यूएसबी कहाँ है? यूएसबी नहीं मिल रही। सैमा, दरवाजा खोलो सैमा। कहीं तुम ये तो नहीं ढूंढ रहे? ये तो मेरी है। ये मुझे दो ना, ये दो साहिबा। ये अपने सही हाथों में और तुम अपने सही रूप में। साहिबा देखो, ये दरवाजा तो खोलो ना। नहीं खुलेगा दरवाजा। पागल हो गए हो क्या? खोलो। काश तुम्हारा जहनी तवाज़ुन वाकई खराब होता मुराद। संभाल लेती मैं तुम, जैसे तुमने मुझे मेरे बुरे वक्त में संभाला। लेकिन अब नहीं। मैं तुम्हें इन गुनाहों के दलदल में धंसता हुआ और नहीं देख सकती। देखो साहब, आज नहीं, आज देखो, दरवाजा खोल दो साहब। देखो आज ना मुझे इंतकाम लेना है तुम्हारा। मेरा इंतकाम? हाँ, तुम्हारा इंतकाम। साद और बाबर की मौत का अकेला मैं जिम्मेदार नहीं था। जहां भी थी, वो थी उस दिन गाड़ी में। मैं उसकी वजह से रुक नहीं पाया। तुम जानते थे सब? फिर ऐसा क्यों किया? आखिर क्यों? क्योंकि मुझे उससे अपना इंतकाम खुद लेना था साहिमा, और मैंने ले लिया। पता है तुम्हें पता है, वो जिंदा है पर मुर्दों से पत्थर है। औलाद वाला होकर भी महरूम है औलाद से। ऐसे तुम महरूम रही हो ना सारी जिंदगी, बिल्कुल उसी तरह। और पता है क्या, जब उसको पता चलेगा कि उसकी जिंदगी बर्बाद करने में उसकी माँ का उतना हाथ है जितना मेरा है, तो बहुत मजा आएगा।
पर वो ये दुआ ने ठीक नहीं किया। उसके निकाह में है अभी भी। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था ना साहिमा। उसने एक बार फिर धोखा दिया है मुझे। क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती, अपने हिस्से की मोहब्बत कर चुकी वो। अब और किसी मोहब्बत की गुंजाइश नहीं है और ना ही जरूरत। एक जायज मोहब्बत जो हर बीवी अपने शौहर से करती है मुराद। तुम्हें पता है, परी भी देखकर मुझे डर गई थी। उसको मैंने कहा कि मैं तुम्हारा बाबा हूं, और वो मानी ही नहीं। ये सब उस जहारा की वजह से हुआ है, सब जहारा की वजह से हुआ है, और उसे हिसाब देना होगा। तुम्हारे हिस्से का अधूरा काम मैं पूरा करूंगी, तुम्हारे तरीके से ना। दुआ, अजान और तनीसे को उनके हिस्से की खुशियां जरूर मिलेगी। बस सजा वालों को सजा, यही होना चाहिए, यही इंसाफ का तकाजा है। साइमा, मैं दर्द में हूँ। मेरा पूरा वजूद एक दर्द में है।